होय सिद्ध साखी गौरी सा। मतलब काम पूरा नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर जो मनोकामना है उसे पूरा होना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में हनुमान चालीसा के माध्यम से आपकी चाहे जो भी अधूरी इच्छा है वह सब पूर्ण हो जाएगी। तंत्र शास्त्र में यह तरीका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जब आदमी सब तरफ से थक हार करके परेशान हो जाता है और उसकी मनोकामना अधूरी की अधूरी ही रह जाती है, तब तंत्र शास्त्र इसका उपाय करता है। तंत्र शास्त्र की एक विशेषता होती है कि आप अगर नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिन के प्रयास के बाद भी पाने में सफल नहीं हुए हैं। मात्र 5 दिन में ही आपकी हर समस्या का हल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, या खुद का घर लेना हो, या कर्ज के बड़े जंजाल में आप फंस गए हैं, या घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, या बीमारियां अब आपके घर में परमानेंट शिफ्ट हो चुकी हैं, कभी बेटे के ऊपर रहती है, कभी पत्नी के ऊपर रहती है, कभी पापा के ऊपर रहती है, तब मात्र 5 दिन आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके चाहे किसी भी प्रकार की या कैसी भी मनोकामना हो उससे 100% पूरा होना ही पड़ेगा। एक बात की जानकारी दे दूं आपको कि इस प्रयोग में आपको स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन भी होते हैं। इस उपाय से आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र आपको 5 दिन पाठ करना है, और 5 दिन के पाठ से ही आपको इस संसार की जो भी आपकी मनोकामना होगी उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हनुमान चालीसा दुनिया के सभी हिंदू भाई बहन पढ़ते हैं और अधिकांश लोगों को यह कंठस्थ भी होता है, मतलब कि वह बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस श्री हनुमान चालीसा में आपको कुछ खास सावधानी का भी ध्यान रखना होगा, तब जाकर यह प्रयोग सफल होता है। इसकी सावधानी पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका प्रयोग सफल समझो। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हों वह अधिकतर शाम की जो पूजा होती है, शाम को अगर आप प्रयोग को करते हैं तो वो ज़्यादा फलीभूत होता है। अगर हम ये कहें कि अगर एग्जाम्पल दें तो अगर आपके बच्चे ये कहें कि पापा हमें घुमाने ले चलिए, आप 9 से 6 की ऑफिस की ड्यूटी करते हैं, तो अगर बच्चे दोपहर में अगर आपको कहेंगे फ़ोन करके कि पापा हमें आज घूमने चलना है, तो आप ले जा सकते हैं? नहीं ले जाएंगे। आप बोलेंगे कि मैं ड्यूटी पर हूँ। पर अगर आप 6 बजे के बाद शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे घर आ गए और बच्चे आपसे कहें कि पापा हमें आप घूमने के लिए लेके चलिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ बेटा चलो घुमाने। आप अगल बगल ही लेके जाएंगे, लेकिन लेके जा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप फ्री हो गए। अब आपके जो बॉस हैं, आपके बॉस, उनका आपको काम करना नहीं है, आप तो छुट्टी हो गई है आपकी, तो आप अपने घर में फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम की भक्ति भाव में दिन भर रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। करते तो वो 24 घंटे हैं। शाम को अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो उस समय वो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में आपका साथ देते हैं। एक चीज याद रख लीजिए कि जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इस प्रयोग में आपको बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे वो जैसी भी हो, तो उसमें थोड़े से नियम आपको रखने पड़ते हैं। तो पहला नियम यह है कि इस उपाय का प्रयोग आप किसी के नुकसान करने के लिए नहीं करेंगे, किसी का अहित करने के लिए नहीं करेंगे, अन्यथा उल्टा आपको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्वयं के लिए आप इस उपाय को करिए, इस पाठ को करिए जिसमें आपका हित हो, आपके परिवार का भला हो। कभी भी भूल कर भी किसी और के नुकसान पहुंचाने के लिए इस पाठ का उद्देश्य नहीं रखना है। यह प्रयोग आपको किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ही करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो नियम है, जो प्रयोग का विधि है उसको ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल उपाय है जो कभी फेल नहीं हुआ है। तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से, पहला मंगलवार जो आए उस मंगलवार से आपको यह प्रयोग करना है, या फिर आप नवरात्रि के किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा 9 दिन का समय होता है जिसमें हर शुभ काम किया जा सकता है। यह उपाय आपको रात के 9 बजे के बाद करना है, 9:15, 9:30, आप चाहे जब भी कर लें, रात के 9 बजे के बाद करना है। कहने का मतलब कि रात्रि के दूसरे पहर में करना है। एक पहर में 12 घंटे में 4 पहर होते हैं, 3 पहर का
3 घंटे का एक पहर होता है। तो आपका शाम को 6 से 9 एक पहर बीत गया, पहला पहर बीत गया। दूसरे पहर में 9 बजे के बाद आप इस प्रयोग को कर लेना है। आपको क्या करना है, आपने स्नान कर लिया है, उसके बाद आपने लाल वस्त्र धारण कर लिया है। पुरुष हैं तो आप लाल रंग का धोती या लाल रंग का कुर्ता कोई भी एक धारण कर सकते हैं। अगर माता बहनें हैं तो लाल रंग का साड़ी या लाल रंग का समीज सलवार आप पहन सकती हैं। फिर आप एक लाल रंग के आसन पर श्री राम दरबार की फोटो रखिए, जिसमें भगवान श्री राम का पूरा परिवार होता है और हनुमान जी उनके चरणों में सेवक बन के बैठे हुए होते हैं। फिर आप खुद भी लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने में एक लोटे में, पीतल का हो या तांबे का हो कोई मतलब नहीं है, एक साफ लोटे में स्वच्छ जल ले लीजिए, साफ पानी ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। उसमें एक आम का पत्ता डाल दीजिए, पूरा पत्ता, क्योंकि उसको आचमनी के रूप में यूज करना है। फिर आप 3 बार आचमनी करिए। 3 बार आचमन मतलब कि आप बाएं हाथ से आम का पत्ता ले लीजिए, उसको लोटे में डुबाइए और 1-2 बूंद जो भी आपके दाहिने हाथ पर गिरे उसमें गिरा करके और उसको अपने होठों से लगाइए और बोलिए ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार पत्ते से पानी लीजिए अपने दाहिने हाथ में, फिर दूसरी बार होठों से लगाइए, मतलब उसको पीना होता है। दूसरी बार लगाइए होठों से और फिर बोलिए ओम माधवाय नमः। फिर तीसरी बार लगाइए ओम नारायणाय नमः। 3 बार आपने उस जल को पी लिया। फिर चौथी बार आप दाहिने हाथ पर पानी छिड़क करके और ओम ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ धो लीजिए। अब क्या करना, आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, 2 बूंद जल ले लीजिए, जैसा आपने अभी आचमन किया था, पिया था, उसी तरह से थोड़ा सा जल ले लीजिए। रंगीन अक्षत ले लीजिए, चावल को हल्दी में रंग दीजिएगा, वो रंगीन अक्षत हो गया। थोड़ा सा बस हल्का हल्का चीज़ का जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, एक लाल फूल ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए और इस सिक्के को लेकर के आप अब संकल्प करिए। इस संकल्प में ही आपकी प्रयोग की सफलता शामिल है। कैसे संकल्प करना है ये भी आप सुन लीजिए। समझिए कि आपका चाहे जो भी नाम हो, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आपका क्या नाम है यह तो बताना मुश्किल है। आप क्या कीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, हाथ में आपने सामग्री ले ली है। अब आपको बोलना है हनुमान जी के सामने, फोटो के सामने, मैं पवन तिवारी, गोत्र सांडिल्य, मुंबई से, मैं खुद के घर के लिए या सरकारी नौकरी के लिए या फिर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का यह 5 दिन का प्रयोग करने का संकल्प करता हूँ। और उसके बाद तुरंत श्री गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति धीराज, मैं 5 दिन इस प्रयोग को करने वाला हूँ, तो मेरे इस प्रयोग को सफल बनाना आपका काम है। यह संकल्प मैं आपके नाम पर छोड़ता हूँ। वहाँ फोटो के पास आप वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको 7 दिन कहीं जाना नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं, कहीं कुछ नहीं, और बाहर का कुछ भी खाना नहीं है। इन 7 दिनों में आपको यह प्रयोग चालू करना है। मंगलवार से ना तो आपको सोमवार से लेकर के रविवार तक आपके घर में ना अंडा, मांस, मछली, मुर्गा जो भी है, आप नॉनवेज खाने वाले हैं, आपके घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। प्याज लहसुन भी नहीं बनेगा। मतलब आपको पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है ना, शुद्ध शाकाहारी आपके घर में खाना बनना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। उसी हिसाब से आपने संकल्प कर लिया है। अब आपको क्या करना है, भोजपत्र पर अपनी जो मनोकामना है वो लिख दीजिए। जैसे आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं सरकारी नौकरी चाहता हूं। अगर आपने अनार की कलम लिया है और लाल चंदन लिया है तो उसको पीस करके, हल्के पानी में पीस करके और उससे आप लिखेंगे तो भी सही है। और नहीं तो आप लाल रंग का जो लाल कलर वाला जो पेन लिया आपने भोजपत्र पर, उससे लिख दीजिए कि मैं सरकारी नौकरी चाहता हूं या मुझे खुद का घर चाहिए। ये लिख करके भोजपत्र को मोड़ करके और फोटो के नीचे दबा दीजिए। जो भगवान श्री राम दरबार का फोटो है वहां नीचे दबा दीजिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मंगलवार को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको 5 दिन, मतलब कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनिवार आपका 5वां दिन है, तो आपको मंगलवार को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने पाठ कर लिया, संकल्प केवल पहले दिन का ही है, उसके बाद रोज रोज आपको संकल्प नहीं करना है। पहले दिन आपने संकल्प कर लिया, बस वही है, काफ़ी है। आप उसके बाद फिर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप देख कर करिए, या फिर आपको याद है कंठस्थ तो आप वैसे करिए। 3 बार पढ़ने में 3 दूनी 6, मतलब कि पहली बार में आपको 6 मिनट जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ने में। पहले दिन आपने पढ़ लिया, और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप भगवान श्री राम को जरूर याद कीजिएगा। भगवान श्री राम के नाम का राम 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 राम, आप हो सके तो 2-3 मिनट आप राम 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 सीताराम 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 जप लीजिए कुछ देर। उसके बाद फिर आप इसको चालू कीजिए, क्योंकि सफलता की चाबी भगवान श्री राम से ही मिलती है। हनुमान जी का कोई भी प्रयोग करेंगे बिना श्री राम के नाम के, ये नैया पार नहीं होती है। तो आप राम 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 कुछ देर कर लीजिए, फिर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिए। उसके बाद पहले भगवान श्री राम की आरती कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए, और उसके बाद जो आपने प्रसाद में लड्डू चढ़ाया है, बेसन के लड्डू हनुमान जी को प्रिय होते हैं, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू वही कहिए, तो आपको 2 लड्डू वहाँ प्रसाद में चढ़ा के रखने हैं। उसके ऊपर तुलसी का जो पत्ता है वो 1-2 पीस जरूर डाल के रखिए। आपने भगवान की आरती कर ली, पहले भगवान श्री राम की आरती की, फिर उसके बाद हनुमान जी की पूजा और आरती की, और कुछ देर के बाद फिर आपने हनुमान जी को प्रणाम कर लिया है। अब जो आसन पर आप बैठे हैं उसे उठाना है, बाकी आप जो भोजपत्र है उसे दबा रहने दीजिए, उसे नहीं उठाना है। फोटो आपका 5 दिन तक उठना नहीं चाहिए। आप वैसे स्थान पर पूजा करिए जहाँ की वो फोटो उठे नहीं। झाड़ू लगाना है तो झाड़ू आपको कपड़े से लगाना। जिस रूम में आप यह प्रयोग करेंगे उस घर में 5 दिन केवल कपड़े से झाड़ू लगना चाहिए। कोई आपका पुराना कपड़ा है तो उससे आप बाहर लीजिए, घर में झाड़ू नहीं लगाना है। उसमें कपड़े से आप झाड़ू दे करके घर पोंछ लीजिए, चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है ताकि मूर्ति में या फोटो में जो भी है वो झाड़ू का स्पर्श ना हो। उठ गए, आप अपना आसन उठा लीजिए। आसन के नीचे जो जल है, एक लोटे में जो जल है उसमें से आम के पत्ते से वहाँ पर छिड़क दीजिए, और वो जो जल छिड़का है उस जल को अपने माथे पर त्रिपुंड बना दीजिए, क्योंकि हनुमान जी मतलब कि भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्रावतार हैं। तो वो पानी जो आपने अक्षत अपना जो आसन था उसके नीचे जो पानी आपने छिड़का है उसी पानी को 3 उंगली से पोंछिए और माथे पर त्रिपुंड बना लीजिए। भाग्य आपका आज से ही प्रबल होना चालू हो जाएगा। आपका जो भी मनोकामना होगा वो उसमें आज से ही एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आरती कर लिया आपने, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप वो प्रसाद ग्रहण कीजिए, खुद भी ग्रहण कीजिए, आपके जो परिवार में है उनको भी बांटिए। पहला दिन का हो गया, संकल्प भी हो गया है, बस आपका मेन मेहनत वाला काम खत्म हो चुका है। अब दूसरे दिन बुधवार को आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नहा धो करके फ्रेश होकर के आइए, बैठिए, धूप बत्ती दिखाइए, अपने सामने घी का दिया या फिर चमेली के तेल का दिया जला लीजिए, धूप जला लीजिए, अगरबत्ती भून कर भी नहीं जला लीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद रोज चढ़ाना है, जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। प्रसाद चढ़ा दिए, फिर उसके बाद राम 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 कर लिए। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ। पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 5 बार, तीसरे दिन 7 बार, चौथे दिन 9 बार और 5वें दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे ही संकल्प आपका पहले दिन का हो चुका है, और चालीसा खत्म होने के बाद पहले श्री राम भगवान का आरती करना है और उसके बाद फिर हनुमान जी का आरती करके, क्योंकि ये संपुट होता है आपका जो पूरा होता है ना, मतलब कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद आदमी पानी पीता है, तो उससे क्या आपका ये पचाने वाला काम करता है। तो आप बिना आरती के आप छोड़ नहीं सकते। आप राम जी की आरती कर ले, फिर हनुमान जी की आरती कर लिए, और उसके बाद फिर ये मत भूलिएगा जो आपने आसन बिछाया, जिस आसन पर आप बैठते हैं उस आसन के नीचे पानी छिड़कना, और पानी छिड़कने के बाद उसी पानी से त्रिपुंड लगाना। आपका ये 5वें दिन का काम होना चाहिए। अब 5 दिन आपने कर लिया है, आपने भोजन भी अपना सही रखा है। अगर ऑफिस में भी, घर बाहर कहीं भी आप खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाएंगे। ये इतना ध्यान रखिएगा कि 7 दिन, मतलब कि प्रयोग भले मंगलवार से चालू है लेकिन सोमवार के दिन जो आप खाएंगे वही आपके अंदर
मंगलवार को भी रहेगा उसका अंश। तो और शनिवार को आपका प्रयोग लास्ट होगा, तो शनिवार के बाद रविवार को भी आपको नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी आपको केवल खाना खाना है। अगर आप 5 दिन का फलाहार उपवास कर सकते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा, पर अगर नहीं संभव हो तो हम आपको केवल शुद्ध शाकाहारी खाना करने की मतलब सलाह देंगे। वैसे यह व्रत जो है वो निराहार रह करके केवल फल के ऊपर भी, शरबत के ऊपर आपको यह करना चाहिए। अब आपका शनिवार हो चुका है, शनिवार की रात को आपने यह कर लिया है। अब आपको क्या करना है, रविवार के दिन आपको हनुमान जी के, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर जो आपने भोजपत्र दबाया था अपने फोटो के नीचे, वो आपको ले करके जाना है और ले जा करके हनुमान जी के दाहिने पैर के पास में रख करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। मानसिक रूप से आपको मन ही मन उनको मनोकामना अपनी बोल दी है, भोजपत्र पर तो वैसे लिखा हुआ ही है। उनके दाहिने पैर से सिंदूर लगाइए और अपने माथे पर लगा लीजिए और ले आकर के मतलब वहाँ से फिर वापस आप अपने घर पे चले आइए। 5 दिन का यह प्रयोग कई लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण किया है, अनुभव किया है। यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी के प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए, क्योंकि इससे हनुमान जी जो है आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने के लिए चले आते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए हनुमान जी को आना पड़ता है और भक्तों की करुण पुकार सुन करके तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो वही चीज, तो कुछ भी अगर इसमें परेशानी हो, आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। आपको 7 दिन तक केवल शाकाहारी खाना खाना है। यथासंभव हो सके तो आप निराहार रह के केवल फलाहार के ऊपर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन से, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रयोग चालू करना है। मंगलवार को 3 बार हनुमान चालीसा, बुधवार को 5 बार हनुमान चालीसा, बृहस्पतिवार को 7 बार हनुमान चालीसा, शुक्रवार को 9 बार हनुमान चालीसा और शनिवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पूजा में और गांठ मान लीजिए अपने पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको बता के रखिए कि घर में अगरबत्ती नहीं जलानी है, ना ही लोबान जलाना है, और केवल आपको धूप बत्ती जलानी है और कपूर का आरती करना है। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।